ऐसी बातें देती है। अच्छा, और तुम्हें ये सब कुछ जेब देता है कि आधी रात को भाई की बीवी के साथ बैठकर अय्याशी करना? फारूक भाई देखो मत। तुम सुन रहे हो यूसुफ? ये मुझे ऑर्डर दे रही है कि मैं तुमसे बात ना करूं। तुम मना करो अपनी चहेती बीवी को। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप पीजिए, आराम करने दें मुझे। अगले 21 दिनों में ही वो मुबारक घड़ी है जिसमें तू इस बच्ची के हाथ में लेकर थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम? क्यों अम्मी? और ये क्या है? क्यों अम्मी, मैं कुछ दिन आपके पास रहने नहीं आ सकती? आ सकती हो बेटा, कुछ दिनों के लिए जरूर आ सकती हो, मगर अभी जो मेरी तुम्हारी फोन पे बात हुई थी, तुमने बताया कि यूसुफ इतने ज्यादा नाराज हैं, तो इस वक्त तुम्हें फौरी तौर पे घर से नहीं आना चाहिए था। मुझे आप ही जी ने भेजा है। शीरीन ने? मगर क्यों? दानिश और माहीन की शादी की तैयारियां करनी है ना। लेकिन उसके बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हें याद है ना उस दिन माहीन की हालत, जिस तरह वो चीख चीख कर अपनी खुफिया शादी और तलाक का ऐलान कर रही थी? मुझे तो बिल्कुल पागल लग रही थी। क्या वो कोई जहनी मरीज है? सच्ची बात है, कभी ढंग से उससे बैठकर बातचीत तो हुई नहीं। सुमन? अम्मी, अब आप पीछे नहीं हट सकती। मैं पहले ही आपको बता चुकी। मैं जानती हूँ, मगर दानिश, उससे तो अभी मैंने बात भी नहीं की। अभी तो मैंने उसकी भी मर्जी नहीं पूछी। और जो मुसीबतें उस रानिया ने हम पर ढा रखी हैं, मेरी तो अक्ल माऊफ हो चुकी है। समझ में नहीं आता ऐसा क्या गुनाह हो गया हमसे कि मेरी कोई भी औलाद खुश नहीं है। चलो सुन बेटा, उठो, तुम अभी अपने घर जाओ। न जाने तुम्हारे आने के बाद यूसुफ क्या कर डाले शीरीन के कहे में आकर। उठो बेटा, चलो चलो, शाबाश, आओ। क्या कह रही हैं आप? अरे बेटा, मैं शीरीन से खुद चल के बात कर लूंगी, तुम अभी तो चलो। बस जो मैं कह रही हूं तुम वो करो। उठो उठो, शाबाश, चलो चलो। मुझे कुतुब साहब के पास नहीं चले, मुझे कुतुब साहब के पास नहीं चले। मम्मा प्लीज। पर हुआ क्या है? कौन है ऊपर? कौन है? मुझे कोई अपनी तरफ घसीट रहा। उसके हाथ में खौफनाक आंखों वाली पिकी और इसके बच्चों में देखिए देखिए, मेरी हर जगह खून लगा हुआ है मम्मा। अच्छा, चलो चलो, कुतुब साहब के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकेंगे। चलो बस चलते हैं। अरे दरवाजा खोल, कहीं की क्या कर रही है? ये दरवाजा तो अब उसी वक्त खुलेगा जब तुम्हारी जली हुई लाश वहां से निकालनी होगी। अरे पागल हो गई है क्या तू? खोल दरवाजा जल्दी। 3 घंटे में इतनी मेहनत से मैंने अंदर गैस भरी है, यूं जाया कर दूं? चूल्हा जलाओ जाके। अगर तुम नहीं जलाओगी तो मैं खुद आग लगा दूंगी। हमेशा बहुएं जलाई जाती है ना, लेकिन इस बार एक सास जलाई जाएगी। सब एक हादसा होगा और कुछ भी नहीं। अरे खोल दरवाजा। अरे दिमाग खराब हो गया क्या?
इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इधर आओ तुम, इधर आओ। अब जो कुछ उसने किया है ना ये खुद भुगतेगी। इसे पता चलेगा, इसे पता चलेगा कि जो बहू है ये तो जलती है ना, वो सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से जलती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांग के तौबा करूं, प्लीज इसे माफ कर दो। अरे तब तक तुम जिंदा रहोगी तो ना। अरे जिंदा रहने के काबिल भी नहीं है। भाई क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो गया आपको? इस तरह जंगलियों वाली हरकतें कर रहे हैं आप, इस तरह मारेंगे इन्हें। तुम मत बोलो बीच में। तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रही थी? मुझे जिंदा जला रही थी। तुम्हारी माँ मुझे जिंदा जला रही थी। ये चुड़ैल। ये गलत है, झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मेरे सामने ये कह रही हो? मुझे मारना चाहते हैं ना? मारना चाहते हैं ना मुझे? जब आपको मेरा एहसास है तो किसी और को क्या मेरा एहसास होगा? कोई मुझे यहाँ नहीं बचाएगा। जब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो क्या फायदा जीकर? मारे मारे मुझे। नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुमसे किसी किस्म का रिश्ता रखूं। कातिल मकतूल कभी नहीं। इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे? तुम्हें मेरे जीने का क्या फायदा? मारो मुझे, मारो मुझे। अभी क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं आप? बस अब इस ड्रामे को यहीं पर खत्म होगा। काश मैंने तुम्हें ये कागज उस वक्त पकड़ा दिया होता जब मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी, तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। निकल जाओ मेरे घर से। भैया तुझे समझ आई कि एक ना एक दिन किसको इस घर से निकलना? ये क्या कह रही है अम्मी आप? फारूक भाई ने रानिया भाभी को तलाक दे दी? मत कहो को भाभी। इन 8-10 महीनों में जितने कांटे बोए हैं उसने हमारी जिंदगी में, हम चाहे भी तो चुन नहीं सकेंगे। फिर भी अम्मी आपको रोकना चाहिए था भाई को। तुम्हें बताया ना मैंने वो क्या कर रही थी मेरे साथ। फिर भी उल्टी हाँके जा रही हो। उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की है। अच्छा भाई कहाँ है? पहले तो अपने कमरे में था, अब कहीं बाहर चला गया है। लेकिन उसने मेरे कहने से तलाक नहीं दी उसे, तो पहले से तैयारी कर चुका था। मुंह ज़बानी नहीं, लिखा हुआ तलाक का कागज उसके मुंह पे मारा है कमीनी के। वैसे ही कागज था अम्मी, जैसा कभी आपकी सुमन के मुंह पर मारा गया था। अच्छा आओगे ना रात को? यूसुफ को भी साथ ले आना, जरा फारूक का दिल बहल जाएगा। अम्मी अभी यूसुफ नहीं आए हैं, वो आते हैं तो पूछ कर बताती हूँ आपको। अम्मी यूसुफ आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। आपकी तबीयत ठीक है? आप जल्दी आ गए आज? तुम्हें अपनी अम्मी के घर क्यों जाना है? यूसुफ मुझे इसलिए घर जाना था क्योंकि फारूक भाई ने रानिया भाभी को तलाक दे दी। अफसोसनाक वाकया तुम्हारी फैमिली में पहले भी हो चुका है। मेरा ख्याल है तुम्हारे घर वालों को इंतहा पर जाकर फैसले करने की आदत है। एनीवे, तो डिवोर्स हो चुकी है, तुम जाके क्या करोगे? मैं चेंज करके आ रहा हूँ, तुम मुझे खाना लगाओ।
क्या नजर आया आप? क्या नजर आया कुतुब साहब? हमेशा वो नहीं होता जैसा इंसान चाहता है। पर आपको गैब से क्या नजर आया कुतुब साहब माहिन के बारे में? आपने क्या देखा कुतुब साहब? सब्र करो, अब और कितना सब्र करो कुतुब साहब। मेरी जिंदगी तो आपके सामने एक खुली किताब है ना, जिसका हर वर्ड आंसू से लिखा है और मेरे सब्र का गवाह है। मैंने तो जो ख्वाब देखा माहीन के लिए देखा है कुतुब साहब। इस जमाने की गर्म हवा न लगे, कोई मुश्किल ना आए, सारे जमाने की खुशियां इसे मिले। आपसे मैंने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, ना अपनी तकदीर से। हो जाए, सब हो जाए। सब जानता हूँ मैं तेरे बारे में। आप नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा कुतुब साहब? मैंने सुमन से कह दिया है कि वो अपनी माँ के घर जाकर रहे। शादी की तैयारी जो करनी है, आपने कहा ना 21 दिन में माई। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। 4 चांद इंतजार कर रहे हैं, 4 चांद। मुर्शद सरकार, इसके सितारों ने अचानक से घर बदल लिया है। अब वो 4 चांद तक नहुसत के उस घर में रहेंगे जहां आज से 1 माह पहले थे। इंतजार कर, इंतजार कर, कुतुब साहब, इंतजार कर। 4 चांद के बाद जो नया चांद होगा, उसके पहले 10 दिन इसके लिए बहुत मुबारक होंगे। इसके लिए जो करेगी इसके हक में बेहतर होगा। पर कुतुब साहब आपने जो अभी शादी कहा ना, इंतजार कर। इन 4 चांद ने अगर कुछ किया तो ये तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसे कोई नहीं बचा सकेगा, मैं भी नहीं बचा सकूंगा इसे। क्या कह रही है? जी कुछ नहीं। तो क्यों नहीं हो रही? यहाँ क्या रखा है अब उसका? और देखो शरीफा, नजर रखना उस पे, जाते जाते हाथ ना साफ कर जाए। उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? वो कहती हैं कि अब उन्हें आपकी किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तो जहन्नुम में जाए। उससे कहो 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चली जाए, वरना धक्के मार के उसे निकलवा दूंगी। मुझे इद्दत की मुद्दत इस घर में गुजारने की इजाजत दी जाए। अल्लाह की किताब में भी इसका हुक्म है। और अगर औरत मुझ जैसी बेसहारा हो तो उसे अपने साबिका शौहर के घर में इद्दत की मुद्दत बासहूलत गुजारने की इजाजत दी जाए। अल्लाह की किताब का फरमान तो याद है, मगर ये याद नहीं कि तुम जैसी औरतों के बारे में उसमें क्या लिखा है। खैर, तुम जैसे लोग तो अपने मतलब की चीजें अल्लाह की किताब में ढूंढते रहते हो। उसमें यह भी लिखा है कि अगर उसका साबिका शौहर ऐसा चाहे तो उसे कुछ भी दे दिलाकर रुखसत कर दिया जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें ये रकम भिजवाई। अगर रखनी है तो रखो, वरना फौरन इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरा बेटा कहकर गया था कि वो वापस आए तो तुम यहाँ मौजूद ना हो। और शरीफा, अगर ये खुद से ना जाए तो चौकीदार को बुलाकर निकलवाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। जी।
इतनी रात में आप कहाँ जा रही हैं? चलिए बैठिए गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। भाभी प्लीज, यहाँ लोग देख रहे हैं। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। मेरा हाथ और जो मेरे रास्ते से मैं यहाँ शोर मचा दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन आपको क्या हो गया है? अच्छा आप जहाँ पे कहेंगी मैं वहां छोड़ दूँ। प्लीज बैठिए गाड़ी में, चलिए मेरे साथ। जाओ यहाँ से। भाभी मैं छोड़ देता हूँ आपको। अगर तुमने इसी तरह शोक मनाना था तो बेहतर था कि अपने घर ही चले जाते। जाना तो चाहिए था मुझे। कहती हो तो अभी छोड़ा था। आप एक बार बता तो दीजिए, आखिर क्यों नाराज हैं आप मुझसे? मैं नाराज हूं या घर की फिजा तुम्हारी वजह से खराब है? कुछ समझी नहीं मैं। मेरी वजह से घर में मैंने क्या किया है? उस दिन जो तुमने हापी जी के सामने बकवास की थी कि तुमने उस दूध को लेबोरेटरी में टेस्ट कराया था, उस दिन से आज तक हापी जी ने मुझसे बात नहीं की। मुझे देखते हैं तो मुंह फिर के चल देती है वो। झूठ तो नहीं कहा था मैंने। उनके सामने तुम्हें यह बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बात मुझे समझ नहीं आती यूसुफ। मैं जिस दिन से इस घर में आई, ये ना करो, आपी जी नाराज हो जाएंगी। सुमन, सुमन सांस मत लेना, आपी जी की इजाजत नहीं है। घर से कदम बाहर मत निकाल, नहुसत डर जाएगी। आपी जी ने कहा है बलाएं चिमट जाएंगी तुमसे। ये सब क्या है यूसुफ? जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप लोगों ने बना दी है। एक बार आपने सोचा, एक बार ये जानने की आपने जहमत की है कि मेरे दिल में कितने सवाल हैं? कौन से सवाल? ये कहां से आई? नहीं यूसुफ देखिए, आप परेशान मत होइए। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि इन सवालों का जवाब ढूंढना है। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो फिर ये बॉटल्स यहाँ कैसे आती हैं? आखिर कौन है? कौन है जो आपका इंप्रेशन मुझ पर एक शराबी का डालना चाहता है? यूसुफ, आप एक बीमार जहन के इंसान हैं। आपके नफ्सियात में बहुत से खौफ जमा है। आखिर कौन कर रहा है ये सब कुछ? मैं नहीं जानता, खुदा की कसम मैं नहीं पीता। हाँ पहले कॉलेज के शुरू के दौर में जब बुरे दोस्त थे तब, लेकिन फिर आप ही जी ने मुझे समेट लिया और मैं ठीक हो गया था।
मेरा भारी सर और बोझल तबीयत, आप ही जी कहती हैं कि बहुत सी बातें भूल जाता हूँ, यहां तक कि वो काम भी जो मैं करता हूँ, और मैं ड्रिंक करके भी भूल जाता हूँ। आपको लगता है ऐसी बात है? तो फिर ये बॉटल्स यहाँ कौन रखता है? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है। आप भी जी। क्यों हर बार फारूक भाई, क्यों हर बार आपकी वजह से मेरी जिंदगी मुसीबत बन जाती है? इसमें फारूक का क्या कसूर है? आप तो इनकी हिमायत करेंगी ना? आपके हुक्म की तामील जो कर दिया उन्होंने। तुम? श्रिया, इस शहर में ऐसा कोई नहीं जिसके पास मैं जा सकती हूँ। फारूक ने मुझे तलाक दे दी, घर से निकाल दिया है। कहाँ जा सकती हूँ इस वक्त? सही फैसला किया है तुमने, लेकिन रो क्यों रही हो? सही फैसला करने वाले रोया नहीं करते। आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हमारा पीर व मुर्शिद साझा, तो फिर दुख दर्द भी साझा। खाना खाओगे बेटा? मुझे भूख नहीं है अम्मी। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं लग रही। फारूक, क्या तुम ये समझते हो कि ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ? मैंने ऐसा कुछ कहा? समझते तो हो ना? नहीं अम्मी, आपकी कसम, अगर ऐसा ख्याल मेरे दिल में था भी तो उसने आपको जलाने की कोशिश की। अब वो मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई है। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, कभी भी नहीं। मेरी तरफ देखो फारूक। आपको मुझ पर यकीन नहीं है अम्मी? कोई आपको उंगली से भी छुए तो मैं उसको भी कभी ना माफ करूं। और ये तो बहुत बड़ी हरकत थी, नाकाबिले माफी। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, कहती थी ना। मैंने सुमन को फोन करके सब कुछ बताया। पहले तो वो बहुत जज्बाती हो रही थी, फिर जब मैंने उसे रानिया वाली हरकत बताई कि उसने मेरे साथ क्या किया, तो सुमन को भी यकीन नहीं आया। वो हैरान थी कि रानिया ऐसा कर सकती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है। मैंने सुमन से कहा कि शाम को खाने पे आ जाओ, जरा तुम्हारा ध्यान बच जाएगा। लेकिन उसके घर में शायद कुछ मसरूफियत थी, आ नहीं सकी। दानिश कहाँ है? अपने कमरे में होगा। उसकी गाड़ी गैराज में नहीं है। मैं जानता हूं कि वो कहीं बाहर गया है। बेटा, वो जज्बाती है, मैं उसे समझाऊंगी।
तुम भी जरा उससे प्यार से मोहब्बत से बात कर लेना, समझ जाएगा वो। मैं सोना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं शरीफा के हाथ दूध भिजवाती हूँ, पी लेना बेटा। बेटे खाओ ना, शुरू करो, तकल्लुफ ना करो। आओ भाई, कब से तुम लोगों को नाश्ते के लिए बुला रही हूँ, चलो आओ नाश्ता करो। बैठो, रुक क्यों गए? अच्छा अच्छा, रानिया की वजह से। भाई सच्ची बात तो ये है कि ये रात में मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे पास आई थी, तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकी। मैं तो किसी की तकलीफ देख ही नहीं सकती। मेरा दिल यूं भी इतना नर्म है कि मैं रोए बगैर रहती नहीं हूँ अगर किसी की दुख भरी कहानी सुन लो तो। बैठो। रानिया, तकल्लुफ ना करो, अपना ही घर समझो। खाओ बेटा। यूसुफ, जरा तुम अपने दिल पर हाथ रखकर इंसाफ की बात तो करो। क्या आपी जी? यूं किसी को अचानक तलाक देकर घर से निकाल देना कोई अच्छी बात है क्या? अब मेरी रानिया से ऐसी सरसरी सी मुलाकात है 2-4 बार इन्हीं के घर में। मुझे तो बड़ी प्यारी सी मासूम सी बच्ची लगी। अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने या इनका भाई कि इसे तलाक क्यों दी उसने। सुमन, तुम बुरा ना मनाना, मैं दरअसल एक पुराने ख्यालात की मजहबी सी औरत हूँ। किताबे अल्लाह का भी थोड़ा बहुत इल्म है मुझे, और इतना जरूर जानती हूँ कि अल्लाह को तलाक बहुत नापसंद है। लेकिन भाई क्या करें, आजकल तो बड़े घरानों का फैशन हो गया है, मिनट में तलाक देना और मिनट में तलाक ले लेना। बैठो ना सुमन, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है, आओ। मुझे भूख नहीं। आप लोग खाइए। शुरू करो बेटा। यूसुफ, शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। तुमने फिर देर कर दी। तुम्हें कहा था ना कि जल्दी आना। क्यों, आज क्या खास बात है? अरे भाई, वो आसमा को देखने के लिए कुछ लोगों ने आना था ना। तो फिर नहीं आए क्या? अल्लाह ना करे, जब से मैंने कुतुब साहब की दहलीज पकड़ी है ना, तुम यकीन मानो कि मेरे सारे उल्टे काम सीधे हो गए। अरे वो सेठ हामिद तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए मान गए हैं। अच्छा, जो लोग आप ही को देखने आए थे उन्होंने क्या कहा? पसंद करके गए। तो फिर तो आपको बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। अब तुम देखना, सुबह कुतुब साहब के सामने खुसूसी नजराना लेके जाऊंगी। उनके सामने आप मामूली नजराना कब लेकर जाती हो? अच्छा छोड़ो, तुम ये बात नहीं समझोगे। वो जो आसमा का रिश्ता लेके आए थे ना, उन्हें शादी की बहुत जल्दी है। इस बात की तो आपको और भी खुशी होगी। हाँ, मैं खुश तो हूँ। फिर क्या बात है? उनकी एक शर्त है। और उनकी शर्त यकीनन नाकाबिले कबूल होगी।
ये बात नहीं है। दरअसल वो किराए के घर में रहते हैं। मेरा मतलब उनका अभी अपना घर नहीं है। लड़के की नौकरी बहुत अच्छी है और उसे अभी अभी मिली है ना। और वो ये चाह रहे होंगे कि हम ये घर आप ही के नाम कर दें ताकि बाद में वो इस घर को हड़प कर जाए। या फिर 50 लाख रुपए दे देते हैं। जहेज देने की जरूरत नहीं है ना। आप ही अजीब बात कर रही हैं। अगर 50 लाख रुपए दे रहे हैं तो फिर जहेज देने की क्या तुक बनती है? और इस रिश्ते को आप कुतुब साहब की करामत फरमा रही हैं। तो फिर तुम कुछ करो ना। करते ही क्यों नहीं? बहन के लिए कुछ नहीं करना, उसे यूं ही बिठा के रखना घर में। कम से कम मुझे उसकी शादी इस तरह के लालची लोगों में हरगिज नहीं करनी। पागल हो गया ये लड़का। फारूक, कुछ सुना तुमने? वो सरदर्द अब इसके घर पहुंच गई है। उनको वहां देखकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। अम्मी, आप लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए था। बेटा, हमें तो खबर ही नहीं कि वो सीधी शीरीन के पास पहुंच गई। शीरी आप जानती हैं वो उन्हें क्या कह रही थी? कि वो उसे अब अपना घर समझे। मुझे तो लगता है वो वहां काफी दिन के लिए रहने आई, या हो सकता है वो वहां सारी जिंदगी रहे। अल्लाह ना करे। अम्मी प्लीज, अपने बुरे कामों में आप अल्लाह को मत लाइए। और आप क्यों चुप खड़े हैं? कुछ कहिए ना। क्या करूं मैं? इतनी मुश्किल से मैं यूसुफ की मिन्नतें कर कर और आप ही जी को बिना बताए यहां आई हूं। क्यों हर बार फारूक भाई, क्यों हर बार आपकी वजह से मेरी जिंदगी मुसीबत बन जाती है? इसमें फारूक का क्या कसूर है? आप तो इनकी हिमायत करेंगी ना? आपके हुक्म की तामील जो कर दिया उन्होंने। सुमन, अब तुम बदतमीजी कर रही हो। अब कौन सी तमीज दिखाना रह गई है? मेरा तो दिल कर रहा है मैं कहीं जाकर खुदकुशी कर लूं, खत्म कर लूं मैं खुद को। थक गई हूं मैं इम्तिहान दे देकर। अम्मी, अब इस मसले का सिर्फ एक ही हल है। आप जाके शीरीन से दानिश और माहिन की शादी की बात करें और उससे ये भी कहें कि वो उस औरत को घर से निकाल दे। ठीक कहा तुमने। फिर तो वो जरूर मान जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता। आप लोगों को जो करना है बस आप लोग अब जल्दी कीजिए। सुमन, सुमन बेटा, तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? ठीक होंगी मैं पानी लेके आता हूं। तुमने जितने तावीज गंडे और जादू टूने हम पर करवाए हैं ना, और मेरे घर का सुकून बर्बाद किया, उसका जवाब तो अब तुम्हें मिलकर ही रहेगा। जिस तरह मैं और मेरी औलाद खुशियों को तरसे हैं, इस तरह तुम भी तरसोगी। याद रखना। बंद करो। तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, इस दुनिया में तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इंशाल्लाह आखिरत में भी उसका कहर तुम्हारा मुंतजिर होगा। अम्मी प्लीज चलिए यहाँ से। इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए। मेरा खुदा गवाह है, मैंने किसी बदनीयती की बिना पर रानिया को यहाँ पनाह नहीं दी। सायरा, आप खुद बेटी बनी, जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, अगर आपकी बेटी आधी रात को कहीं भी पनाह ढूंढती हुई आए तो क्या आप उसे धुतकार देंगी? लेकिन आप ये भूल रही हैं शीरीन कि वो आपकी बेटी नहीं है। और फिर आप नहीं जानती उसने किस तरह हम लोगों का जीना दोभर किया है। मेरी बेटी ना सही, किसी की बेटी तो है या होगी। उस बेचारी के तो अब माँ बाप भी मर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात किसी तरह भी ठीक नहीं कि वो यहाँ रहे। अब हम दोनों की फैमिलीज में एक नया रिश्ता कायम होने वाला है। आज मैं दानिश और माहिन के रिश्ते की बात करने आई हूँ। बड़ी खुशी से। अब इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी? आप जो भी मुनासिब तारीख समझें, शादी की तारीख तय कर लेते हैं। लेकिन इस तरह मैं तारीख तय नहीं कर सकती। आप जानती हैं ना, मैं कुतुब साहब से मशवरा करती हूँ। कुछ घड़ियाँ साद होती हैं, कुछ मनहूस।
अब जब तक वो मुझे 7 घड़ी का नहीं बताएंगे, मैं अपने मुंह से कैसे कोई दिन तारीख निकाल दूं? तो फिर कब तक आप मुझे जवाब देंगे? यही बस 2-4 दिन। और वो लड़की चली जाएगी सायरा, 2-4 दिन में जा रही है वो। उसने मुझसे कहा है कि वो अपने बाहर जाने का बंदोबस्त करेगी। तो फिर आप एक मेहरबानी करें, सुमन को कुछ दिन मेरे पास भेज दें, भाई की शादी में भी जरा हाथ बटा देगी। अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं सायरा। ये घर पहले सुमन का है, उसके बाद हमारा या किसी भी नापसंदीदा मेहमान का। अगर सुमन को कोई पसंद नहीं है, उसे पूरा हक हासिल है कि ये उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दे। लेकिन सुमन को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं, ये यहीं रहेगी। कम से कम आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान तो होनी चाहिए थी। मैं आपको किसी महफूज जगह पर पहुंचा देता। अल्लाह की फजल से मैं यहाँ महफूज हूँ। और दोस्त और दुश्मन की पहचान करके मुझे क्या करना है? जिसके मान पे मैं यहाँ आई थी, सिर्फ वो ही नहीं रहा तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहीं बाहर। मैं इद्दत में, इसीलिए तो मैंने उसे कहा था कि इद्दत का अरसा मुझे घर पे गुजारना है। लेकिन तुम्हारी अम्मी, फिर आप ही बताएं कि हम कैसे मिलें। जरूरी तो नहीं। बहुत जरूरी है। मैं आपसे मिले बगैर नहीं रह सकता, प्लीज। बस रहने दो। मैं क्यों किसी के लिए इतनी हिम्मत होने लगी? मेरे लिए तो है ना, मिलेंगी फिर बताओ। चलो ठीक, एक काम करो कि तुम घर आ जाओ, लेकिन सुमन के बहाने से या माहिन के बहाने से, क्या ख्याल है? गुड आइडिया। ठीक है, मैं फिर अभी आता हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है कुतुब साहब, और वो तो खुद बहुत इसरार कर रही हैं इस रिश्ते के लिए। अच्छा, बहुत पता चल गया तुझे अच्छे बुरे का। जाके खुद फैसला कर, मेरे पास क्या लेने आई? माफ कर दीजिए सरकार, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर थोड़ी सी गुंजाइश निकल आए तो। जो मैं देख सकता हूँ ना, तू नहीं देख सकती। हक फरमाए सरकार, मेरी नाकिस नजरें ये सब कहाँ देख सकती? जो तेरी बेटी के नसीब में है वो इससे 1000 गुना बेहतर है। सच? अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुझे और क्या चाहिए? अभी फिलहाल इन लोगों को डाल दो। नादानी के सवाल न किया। आज लड़की को नहीं लाई, उसकी हाजिरी थी। वो मैं कॉलेज से सीधी आ गई हूँ, तो शाम को लेकर आऊंगी उसे। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले ही आए। नहीं नहीं आपी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर क्या बात है? ये बच्चा यूसुफ का है भी या नहीं? आपी जी, आपने क्या समझ रखा है मुझे? एक
जय मां के बच्चे की ताजा लाश, बिल्कुल ताजा। खबरदार अगर मेरी मासूम बच्ची का नाम तेरी गंदी जबान पर आया तो। मासूम? उसने गंद खोला है और आप उस पर पर्दा।